Hello, hello dear students, welcome to math class. Now question 5 is going on, exercise 2.4. According to question, Sobu's mother's present age is 6 times Sobu's present age. Sobu's age 5 years from now will be at 1/3 of his mother's present age. What are their present age? इसमें दो लोग हैं, सोबू एंड हिज मदर, दोनों का प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना है. एक कंडीशन है, सोबूस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबूस प्रेजेंट एज. तो इससे पता चलता है कि आपको यहां से आपको क्वेश्चन का स्टार्टिंग करना है. सो वी कैन राइट लेट द सोबूस प्रेजेंट एज, सोबूस प्रेजेंट एज विल बी x year. Then Sobu's mother present age, अब मदर्स के बारे में बताया है. Then Sobu's mother's age will be 6 टाइम बोला गया. इस नंबर का 6 टाइम मीन्स 6x ईयर. अब आप इस क्वेश्चन में दो लोग हैं, दोनों की एज फाइंड करना है और एक और कंडीशन दिए हैं. सोबूस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. मदर की प्रेजेंट एज है 6x और 5 years फ्रॉम नाउ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आफ्टर 5 years सोबूस एज, सोबूस अभी x ईयर है तो 5 years के बाद में कितनी हो जाएगी. That means we find after 5 years Sobu's age will be x plus 5 year. अब यहां से इक्वेशन कैसी तैयार होगी. सो वी प्रिपेयर लीनियर इक्वेशंस, फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस according to questions. So according to questions, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कंडीशन से 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज. सोबूस एज 5 years फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स x plus 5 years फ्रॉम नाउ एंड 1/3 हिज मदर्स प्रेजेंट एज, दैट मीन्स 6 times 6x. This is the linear equations. So now you calculate at first 1/3 of his present age, that means 3 1 3, 3 2 6. So it will be now 2x. x को एक साइड में लाएंगे, that means plus x will be minus हो जाएगा. 2x minus x, 5 as it is. 2x minus 1x, that means only x equal to 5. So x स्टार्ट में अपन ने लिया था सोबूस प्रेजेंट एज, जो कि हमको फाइंड हो चुका है. सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर सोबूस प्रेजेंट एज 5 years and his mother's present age will be 6x. That means 6 into x. 6 into x value is 5, so it will be 30 years. So this is the solutions. Sobu's age 5 years and mother's age will be 30 years. Now next question. Now according question 6, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate
100 rupees per meter. It will cost the village panchayat 75,000 rupees to fence the plot. What are the dimension of the plot? प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप से, इसमें डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, इसको डायमेंशन बोलते हैं। ये हमको डायमेंशन फाइंड करना है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, प्लॉट रेक्टेंगुलर है और उनका रेशो दिया है 11:4, दोनों के अंदर लेंथ और ब्रेथ में जो रेशो है 11:4। इसमें फेंसिंग करना है, दैट मीन्स आपको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। फेंसिंग का मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर, और उसका रेट भी दिया हुआ फेंसिंग करने का 100 रुपीज पर मीटर, और उसके टोटल कॉस्ट है पूरी पेरीमीटर की 75,000। इतनी सब बातें इसमें आपको पता चलना चाहिए। उसके बाद अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें रेशो दिया है तो रेशो से, कॉमन रेशो से स्टार्ट करते। लेट द कॉमन रेशो इन लेंथ एंड ब्रेथ, between length and breadth common ratio be x, then length will be 11x according to ratio 11x, and breadth will be 4x। लेंथ और ब्रेथ आपको पता हो गया तो आप पेरीमीटर को फाइंड कर सकते। सो पेरीमीटर of plot to length plus breadth. Length is given 11x, breadth is according to question 4x. So 11 plus 4, 15x. This is the 30x मीटर। ये पेरीमीटर आ गया पूरा। अब इसकी कॉस्टिंग हमें दिया है, इसका रेट, फेंसिंग का रेट दिया है पर मीटर। इसको फेंसिंग करना है। फेंसिंग करने के लिए 100 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर का रेट है 100 रुपीज, और उसके टोटल पेरीमीटर को फेंसिंग करने का कॉस्टिंग हमारे पास में ऑलरेडी वी हैव 75,000। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, perimeter total cost is given 75,000। पेरीमीटर को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर जितना होगा उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, पर मीटर का रेट दिया है, तो ये टोटल कॉस्ट इस टाइप से आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो 100 इंटू पेरीमीटर, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट 30x, it will be 75,000। afterwards now we get here 3,000x 75,000। so after dividing we get here upon 3,000, 30 cut, it will be cut short। afterwards we get 25 हमारे पास में रेशो आ गया, तो लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड कर सकते हैं। इसी को डायमेंशन बोला गया है। सो वी कैन फाइंड इजीली लेंथ ऑफ प्लॉट (11x) and breadth of the plot 4x। now 11x means 11 into x, x meaning 25, 11 into 4,
11 into 25 225 meter. 11 into 4 100 meter. This is the solution of the equations. आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, so please share to your friends, share to other classmate and subscribe this channel. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू. गुड बाय.